हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर परसाई आदि अनेक कवियों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। बच्चों, अज्ञेय जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय सभी परीक्षाओं के पॉइंट व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में लेखक या कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं आदि अनेक चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीवन परिचय से अधिक साहित्यिक परिचय और रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अज्ञेय जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनके जन्म के बारे में। बच्चों, आप लोगों को लिखने में और याद करने में आसानी हो, इसके लिए हमने जीवन परिचय को छोटे छोटे भागों में हेडिंग के साथ बांटकर लिखा है, ताकि आप जल्दी से याद कर सको और नंबर भी एग्जाम में बहुत अच्छे ला पाओ। तो देखिए, अज्ञेय जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। बच्चों, अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय इनका उपनाम है। ये प्रयोगवाद और नई कविता के जनक भी कहे जाते हैं। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इसे अच्छे से याद करना है। इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री भारत के सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। इनका बचपन अपने पिता की नौकरी के साथ कई स्थानों की परिक्रमा करते हुए बीता। बच्चों, अज्ञेय जी के पिता पंडित हीरानंद शास्त्री भारत के सुप्रसिद्ध पुरातत्व विभाग में उच्च पद पर कार्य करते थे। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो उसका ट्रांसफ़र होना स्वाभाविक ही होता है। तो अज्ञेय जी के पिता का भी समय समय पर ट्रांसफ़र होता था, तो इनके बच्चे भी उनके साथ घूमते रहते थे। अब देखते हैं बच्चों इनकी शिक्षा के बारे में। अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर पिता की देखरेख में हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के अध्ययन के साथ शुरू हुई। बच्चों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो घर से ही हुई। आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे अपने पिता के साथ लखनऊ, मद्रास, लाहौर आदि अनेक जगहों पर गए। जहाँ जहाँ पर अज्ञेय जी के पिता का ट्रांसफ़र होता था तो अज्ञेय जी भी उनके साथ जाते थे और वहीं पर शिक्षा ग्रहण करते थे। लाहौर से बीएससी करने के बाद अंग्रेजी विषय से एमए करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए, जिस कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। बच्चों, इन्होंने बीएससी लाहौर से की और वहीं से अंग्रेजी विषय से एमए करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए, जिस कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। तत्पश्चात अनेक जगहों पर अध्यापन कार्य करते हुए साहित्य लेखन करने लगे। अब है बच्चों इनकी मृत्यु। निरंतर साहित्य की सेवा करते हुए
4 अप्रैल 1987 को दिल्ली में अज्ञे जी का निधन हो गया। बच्चों, ये तो हो गया जीवन परिचय। अब चलते हैं इनके साहित्यिक परिचय की ओर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अज्ञे जी की पहचान उच्च कोटि के प्रतिभा संपन्न कवि, शैलीकार, कथा साहित्यकार, ललित निबंधकार, संपादक और सफल अध्यापक के रूप में की जाती है। उन्हें तार सप्तक का जनक कहा जाता है। बच्चों, अज्ञे जी प्रयोगवाद और नई कविता के जनक माने जाते हैं। साथ ही उन्होंने तार सप्तक की स्थापना भी की, इसलिए इन्हें तार सप्तक का जनक कहा जाता है। तार सप्तक की स्थापना अज्ञे जी ने 1943 में की थी, जिसमें 7 कवियों को शामिल किया गया था। इसके बाद दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, 1959 में और चौथा सप्तक 1979 में, 1979 में प्रकाशित हुआ। बच्चों, तार सप्तक से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि तार सप्तक की स्थापना किसने की, कब हुई। तार सप्तक के कवियों के नाम भी पूछे जाते हैं। उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की, जिनमें से आंगन के पारद्वार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बच्चों, जिस रचना में पुरस्कार मिले होते हैं वह रचनाएं सबसे अधिक पूछी जाती हैं। तो इन्हें आंगन के पारद्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दिनमान पत्रिका का संपादन भी अज्ञे जी ने कुशलता के साथ किया है। बच्चों, दिनमान पत्रिका भी सबसे अधिक पूछी गई है। बच्चों, आपको साहित्यिक परिचय बड़ा लगता है तो तार सप्तक का जनक के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिखने की अधिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर लिखना है कि अज्ञे जी को तार सप्तक का जनक कहा जाता है। उन्होंने तार सप्तक की स्थापना 1943 में की थी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से तार सप्तक के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं बच्चों इनकी मुख्य रचनाएं। अज्ञे जी, बच्चों यहाँ पर आ छपा है तो आप इसे और ही करेंगे। अज्ञे जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि और साहित्यकार थे। उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। बच्चों, अज्ञे जी ने बहुत सारी रचनाएं की थी, लेकिन जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं वही आपके सामने दी गई है। काव्य संग्रह है इनके भग्नदूत, चिंता, बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पारद्वार, कितनी नाव में कितनी बार आदि। आंगन के पारद्वार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और ये बार बार पूछी भी जाती है। ऐसे ही कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो यह भी पूछी जाती है। इसके बाद हैं इनके कहानी संग्रह, विपत का, परंपरा, ये तेरे प्रतिरूप, जिज्ञासा आदि। इनमें सबसे अधिक विपत का पूछी जाती है। निबंध संग्रह है त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपद आदि। बच्चों, इसमें सबसे अधिक त्रिशंकु और आत्मनेपद पूछा जाता है। नाटक है इनके उत्तर प्रियदर्शी आदि। उपन्यास है बच्चों इनके शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी आदि। इनमें सबसे अधिक पूछा जाता है नदी के द्वीप। यात्रा वृत्तांत है इनके अरे यायावर रहेगा याद,
एक बूंद सहसा उछली आदि। इसमें सबसे अधिक पूछा जाता है अरे यायावर रहेगा याद। बच्चों, अलग अलग हेडिंग के साथ आपको याद नहीं होता है तो मुख्य रचनाएं करके आप इन सभी को मिलाकर लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सभी रचनाओं के बारे में अच्छे से ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों इनकी भाषा शैली। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है। इन्होंने विषय के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया है। बच्चों, इनकी भाषा क्या है? शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली। इन्होंने विषय के अनुरूप ही अपनी भाषा का प्रयोग किया है। इनकी शैली विविध रूपणी है। इन्होंने शैली के क्षेत्र में भी नवीन प्रयोग किए हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके बाद आपको किस कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय या कुछ अन्य चीज़ें पढ़नी है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।